जोहार साथियों, कैसे हैं आप सब। जोहार ISPCS चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम सभी आज झारखंड GS के अंतर्गत एक जो महत्वपूर्ण पाठ है जनजातीय साहित्य का, उसके अंतर्गत आज हम सभी संथाली साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संथाली लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। इस लैंग्वेज कौन से भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है, इसकी लिपि कौन सी है। उसके बाद हम सभी इसके जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोग उसको ट्रिक के माध्यम से इसी क्लास में याद करने का प्रयास करेंगे। आइए इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संथाली भाषा। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो यह आस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार से संबंधित है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? जैसे कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी प्रकार संथाली भाषा ओल चिकी लिपि में लिखी जाती है। ओल चिकी लिपि की शुरुआत किसने की थी? इस लिपि की शुरुआत पंडित रघुनाथ मुर्मू ने की। ठीक है, अब हम लोग इसके अंतर्गत प्रमुख पुस्तकें जो हैं वो देखेंगे और उसके जो रचनाकार हैं उसको ट्रिक के माध्यम से इसी क्लास में याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहली पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज। इसके रचनाकार हैं जे फिलिप्स। तो संथाल लैंग्वेज को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया पूरे वर्ल्ड को, तो फिर फील आया, पूरे वर्ल्ड के लोगों को क्या आया? फील आया। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज, तो फील से याद करेंगे, फिलिप्स, है ना। सभी लोगों को क्या हुआ? फील हुआ। जब इंट्रोडक्शन संथाल लैंग्वेज का पहली बार करवाया गया दुनिया को, तो सभी को क्या हुआ? फील हुआ। तो एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज का हो गया जी फिलिप्स। दूसरी पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, है ना। तो ग्रामर से याद करेंगे। ग्रामर में हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं कि रूढ़ वर्ड होता है ना। तो इस रूढ़ वर्ड को सिर्फ आपको पकड़ना है, ठीक है। एक ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज में आपको रूढ़ वर्ड को पकड़ना है, ठीक है। ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज तो रूढ़ पकड़ना है, स्क्रैप्स रूढ़। तीसरी पुस्तक है सिंथिलिया एंड द संथाल। देखिए, इसको हम लोग कितना आसानी से मजेदार तरीके से याद कर सकते हैं। सिंथिलिया, देखिए यहाँ पर सिंथिलिया है और एक और संथाल है। मतलब कि जब दो संथाल भाई मिलेंगे तो उन लोगों को क्या लगेगा? पूरा मन लगने लगेगा, है कि नहीं। जब दो संथाल भाई मिलेंगे तो क्या लगेगा? उन लोगों को मन लगने लगेगा। ये हो गया इजी मन। चौथी पुस्तक है अ वोकेबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज, है ना। तो संथाल लैंग्वेज की वोकेबुलरी इतनी बड़ी है, इसको याद करने में लोगों को क्या हो रहा? पक जा रहा है, उसका माइंड क्या हो रहा? पक जा रहा है। तो वोकेबुलरी को देखते हैं, ऐसे भी आप इंग्लिश में जब वोकेबुलरी याद करते हैं तो पक जाते होंगे। वही ये वोकेबुलरी ऑफ द संथाल लैंग्वेज का क्या हो जाएगा? रे ईयर पक्सुले। एक वर्ड को आपको पकड़ना है, एग्जाम में तो ऑप्शंस दिया ही रहेगा, है ना। आपको एक ऑप्शन को टिक करना होता है, तो रे ईयर पक्सुले, ठीक है। पांचवी पुस्तक है संथाल इंग्लिश संथाली शब्दकोश, है ना। तो देखिए, संथाल इंग्लिश और इंग्लिश संथाली इसका शब्दकोश मतलब कि डिक्शनरी बनाना है। तो इतना बड़ा भाषा डिक्शनरी कैसे बनाएंगे? उसके लिए क्या किया? कैंप लगा दिया। कैंप लगा दिया, सबसे पूछा कि बताओ बाबू, है इस संथाल लैंग्वेज में इस भाषा का मतलब क्या होगा। उसके बाद जो है डिक्शनरी बनाया गया। डिक्शनरी कैसे बना? संथाल इंग्लिश और इंग्लिश संथाल शब्दकोश तो कैंप लगा कर बना। तो हम लोगों ने आसानी से याद कर लिया, है ना, कि संथाल इंग्लिश और इंग्लिश संथाली शब्दकोश कैसे बना? तो कैंप लगा के बना, कैंप में, ठीक है। अगली पुस्तक है मटेरियल्स फॉर अ संथाली ग्रामर। देखिए, आप लोग जो है ना बोर्डिंग स्कूल के बारे में सुने होंगे, है ना। बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है? ये वर्ड को पकड़िए, बोर्डिंग, है ना। बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि सारे मटेरियल्स हम लोगों को वहाँ पर दिए जाते हैं, है ना। बोर्डिंग स्कूल्स में सारे मटेरियल्स दिए जाते हैं, इसीलिए हम लोग मटेरियल वर्ड को पकड़ेंगे। मटेरियल से बोर्डिंग, मटेरियल्स फॉर अ संथाली ग्रामर, और लिखे हैं PO बोर्डिंग, बोर्डिंग स्कूल से आते हैं, ठीक है। चलिए अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है सर ओनान दहे बाहा डलवा। ओनान दहे बाहा डलवा में बाहा वर्ड को पकड़िए। बाहा मतलब बाह होता है ना। बाह में यदि हम कोई चीज डाल, है ना, डाल होता है डाली, पेड़ का डाली लेके यदि हम वॉक करेंगे तो क्या होगा? हम लोग को बहुत जूझना होगा, बहुत भारी लगेगा, है ना। उड़ान रहे बाहर डलवा को क्या करेंगे? बाह में यदि कोई चीज को डाल करके वॉक करेंगे तो जूझना होगा। एक वर्ड से याद रखेंगे, जुझार, है ना, जुझार सोए, ठीक है। उड़ान रहे बाहर डलवा का क्या हो गया? बाल जुझार सोए। चलिए अगली पुस्तक देखते हैं। आड़मवाग आतो। आड़मा का गांव होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? आड़मा का गांव, ठीक है। और यह प्रथम उपन्यास भी है संथाली भाषा के एग्जाम में प्रश्न आता है
कि संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो वह है हाड़ावाम हाड़मवा आतु, हाड़मा का गांव। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए हाड़मवा आतु, आतु मतलब आया, ठीक है, गांव आया, कैसे गांव आया, कार से आया, कैसे गांव आया, कार से आया, है ना। तो हाड़मवाम आतु कैसे आया, तो कार से आया, ठीक है। आसानी से आपको हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद होता जा रहा होगा, है ना। इस क्लास में आप लोग है ना मुंह पर बोलिएगा अभी, है ना, सोए भी रहिएगा, फिर भी आप लोग बोल दीजिएगा कि पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है। अगली पुस्तक है महिला चेचेदाई। देखिए महिला चेचेदाई का अर्थ है महिला अध्यापिका, है ना। महिला अध्यापिका कैसे पढ़ाएगी, किसको पढ़ाएगी, तो नानपुर तक, नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं उसको पढ़ाएंगे, है ना। तो महिला चेचेदाई का क्या हो जाएगा, ननकु सोरे। महिला टीचर किनको पढ़ाएंगी, तो ननकु, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ननकु सोरे हो गया। अगली पुस्तक है कुकुमु। अगली पुस्तक क्या है, कुकुमु। कुकुमु का हिंदी में अर्थ होता है स्वप्न, है ना, सपना देखना, है ना। जिसको कौन लिखे हैं, बाल किशोर साहू। तो सपना देखिए जनरली है ना बच्चे लोग ही देखते हैं, है ना, सपना जो देखते हैं जनरली बच्चे लोग ही देखते हैं। तो कुकुमु का हो जाएगा बाल किशोर साहू, है ना। तो हम लोगों ने अभी 10 पुस्तक देखा, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर रिवीजन करेंगे, है ना। इस क्लास में आपको रिवीजन भी करा दिया जाएगा। अगली पुस्तक है वीरू चांदन, है ना। वीरू चांदन को हम लोग संथाल लिपि के जो ये रचना, ये स्टार्टिंग जो किया जिन्होंने किया था संथाल लिपि का, उन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की, ठीक है। विदु चांदन को किन्होंने लिखा है, तो रघुनाथ मुर्मू ने लिखा है। अगली पुस्तक है होड़ संवाद। देखिए संवाद मतलब क्या होता है, बातचीत का, है ना। बातचीत हम लोग जो करते हैं वो क्या होता है, ट्रैवल जो करता है वो समीर के माध्यम से करते हैं, समीर मतलब हवा, है ना। तो होड़ संवाद हम लोग कैसे याद करेंगे, संवाद जो होता है वो समीर के माध्यम से ट्रैवल करते हैं, तो डोमन साहू समीर, ठीक है। चलिए अगली पुस्तक देखते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाली। देखिए संथाली में यदि किसी को क्या होता है, क्लास में जो है हम लोग बोलते हैं कि आप इंट्रोड्यूस करिए, है ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब यदि किसी को कह देंगे कि भाई एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाली, संथाली में तुम इंट्रोड्यूस करो, तो क्या हो जाएगा, जिसको संथाली नहीं आएगा वो फेल कर जाएगा, है ना। तो वही फेल, मैं फेल कर गया। जब मुझे संथाली में इंट्रोडक्शन के लिए बोला गया तो क्या हो गया, मैं फेल कर गया, तो मैं फेल हो गया यार, ठीक है। चलिए अब अगली पुस्तक देखते हैं, संथाल प्रवेशिका, है ना। तो ये है डोमन साहू समीर। देखिए सेम राइटर है ना, संथाल प्रवेशिका डोमन साहू समीर। कैसे इसको याद रखें, देखिए प्रवेशिका मतलब क्या होता है, तो प्राइमरी स्कूल। बच्चा लोग जब प्राइमरी स्कूल में जाता है तो पूरा मन से नहीं जाता है, तो 2 मन से जाता है ना। कि ठीक है आज जाएंगे, आज नहीं मन है ना, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, तो बहाना करते हैं बच्चे, है ना। तुम लोग उससे प्रवेशिका में क्या होता है, बच्चा लोग का 2 मन होता है, जाने का मन नहीं होता है ना, 2 मन, ठीक है। अगली पुस्तक है हिंदी संथाली कोश, है ना। तो हिंदी संथाली कोश में केवल स्वरें, इसमें और कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं आया है, केवल है हिंदी और संथाली, इसको केवल से याद करें, हिंदी संथाली केवल, ठीक है। कोई दूसरा लैंग्वेज का कोर्स नहीं है, इसमें क्या है, हिंदी संथाली कोर्स, केवल सोरेन, ठीक है। अगली पुस्तक देखते हैं, भूरका इम्पिल, है ना। भूरका इम्पिल का क्या होगा, तो देखिए इम्पिल को आप बना दीजिए टेम्पुल, है ना। हम लोग क्या विद्यार्थी गण शारदा का पूजा करते हैं, सरस्वती का पूजा करते हैं, है ना। तो टेम्पल से क्या हो जाएगा, शारदा, है ना। भूरका इम्पल, भूरका टेम्पल, टेम्पल किसका, तो शारदा का, शारदा प्रसाद किसको, है ना। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग आसानी से याद कर पा रहे होंगे, ठीक है। और 3 पुस्तक बचा है, ठीक, जल्दी से उसको देख लेते हैं। देखिए दिसोम बाबा, है ना। दिसोम बाबा कौन लिखे, ये भी सेम आदमी लिखे, डोमन साहू समीर। दिसोम बाबा कौन लिखे, डोमन साहू समीर, ठीक है। तो डोमन साहू समीर 3 पुस्तक लिखे हैं, आप लोग इसको ऐसे याद करिए, डोमन साहू समीर 3 पुस्तक लिखे हैं। एक समीर में क्या बोले कि संवाद जो ना होगा, फिर दूसरा में क्या बोले, डोमन में 2 मन से प्रवेश करता है प्रवेशिका में, और तीसरी पुस्तक है डोमन साहू समीर की दिसोम बाबा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राही रावण काना, है ना। राही रावण काना में आप लोग को रावण वर्ड को पकड़ना है, ठीक है। तो रावण वर्ड को देखिए, रावण का क्या था, बहुत सारा गला था ना, वो गला, तो गला को पकड़ना है, समझिए। रावण का 10 सिंह था, आप जानते हैं 10 गला था, है ना। तो रावण वर्ड को पकड़ेंगे और फिर गला को पकड़ेंगे, ठीक है ना, रावण वो गला, है ना। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हो। अंतिम पुस्तक है सवर्णका बनीरे आनंद, है ना। सवर्णका बनीरे आनंद, इसने लिखा है काजली सोरेन ने लिखा है ना, काजली सोरेन। कैसे याद करेंगे इसको, देखिए
संवर्ण का, है ना। संवरते हम लोग काजल का यूज करते हैं ना। महिलाएं जब संवरती है क्या करती है, काजल का यूज करती है। उसी से हम लोग याद करेंगे। संवरना है कैसे, क्या चीज का यूज करेंगे, काजल का यूज करेंगे। संवर्ण का बलिगे आरण, बलिगे आरण काजली सोरेन। काजली सोरेन का ही अन्य नाम है जगन्नाथ सोरेन, ठीक है। और इसके बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्वर्णिका बलिगे आनंद को 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी से हम लोग जो पढ़े हैं उसको झट से रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज, क्या बोले कि पहली बार जब संथाल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया गया तो क्या हुआ, बहुत सब आदमी को फील आया, है नहीं, संथाल लैंग्वेज का फील आया। फिर ग्रामर को हम लोग क्या बोले कि ग्रामर में एक रूढ़ वर्ड होता है, तो संथाली लैंग्वेज का ग्रामर बहुत रूढ़ है, बहुत पुराना है ना। फिर संथीलिया एंड संथाल में क्या बोले कि दो संथाल जब जमा हुए तो लोगों को मन लगने लगा, है ना, इजी मन हो गया। ये वोकेबलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज में क्या बोली कि वोकेबलरी संथाल लैंग्वेज का इतना बड़ा है कि पक गया सब सुनते सुनते, है ना, पकसुले हो गया। फिर संथाली इंग्लिश और इंग्लिश संथाली शब्दकोश में क्या हुआ कि कैंप लगा करके इसका जो वर्ड को जमा करना पड़ा, शब्दकोश को जमा करना पड़ा कैंप लगा कर, ठीक है। फिर मटेरियल्स फॉर संथाली ग्रामर, मटेरियल कहाँ मिलता है, तो बोर्डिंग में मिलता है, बोर्डिंग स्कूल में सारा मटेरियल मिल जाता है, कहीं जाना नहीं पड़ता, है ना। ओनान दही बाहर डलवा, है ना, बाहर डलवा, है ना, बाह में डाल करके वाक करेगा, क्या होगा, बुझना पड़ेगा, है ना। डाल यदि बाह में डाल कर वाक करेगा तो आपको बहुत बुझना होगा, भारी लगेगा, ठीक है। आड़कवाम आतो, है ना, आड़मा का गांव कैसे आया, कार पर बैठ करके आया, कार टेयर्स, ठीक है। यह प्रथम उपन्यास भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम महिला चेचेदाई, महिला चेचेदाई का ननकू सोरेन, महिला चेचेदाई मतलब महिला अध्यापिका। महिला अध्यापिका किसको पढ़ाती है, तो नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाती है, ननकू सोरेन। फिर तक कुकमू, कुकमू मतलब सपना होता है ना। तो सपना कौन देखता है, बाल किशोर साहू, बच्चा लोग सपना देखता है ना, किशोर लोग सपना देखते हैं, बाल किशोर साहू। फिर हम लोगों ने देखा विदु चांदन, है ना, विदु चांदन है रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया, जिन्होंने ओलची की लिपि को स्टार्ट किया था। फिर अब भोर संवाद, है ना, भोर संवाद किन्होंने लिखा है, डोमन साहू समीर ने लिखा है, ठीक है। फिर एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली, है ना, संथाली में इंट्रोड्यूस करने बोला, क्या बोला, मैं फेल कर गया, मैं फेल, है ना। फिर संथाल प्रवेशिका, है ना, तो वही संथाल प्रवेशिका बच्चा लोग क्या करता है, दो मन से आता है इसको, डोमन साहू समीर। फिर हिंदी संथाली कोश, ये हो गया केवल सोरेन, है ना। बुरका इंपल, इसको टेम्पल से बोली तो शारदा प्रसाद किस्कू। फिर दिशोम बाबा, ये भी उन्होंने लिखा है, डोमन साहू समीर ने। फिर राही रावण का नाम, है ना, रावण का 10 गला है तो मोगला सोरेन। फिर सवर्णका बलिरे आनंद, है ना, सवर्णे के लिए किसका यूज करते हैं, काजल का, काजली सोरेन। और इस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में मिला था, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा, है ना। इसका जल्द ही हम लोग दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, इसमें और भी कुछ जो संथाली भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।